हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से हैं, अपना पूरा ध्यान रख रखे होंगे। ऑलराइट, तो चलिए आज नया टॉपिक चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर को बहुत छोटे छोटे वीडियोस के रूप में पढ़ेंगे ताकि एक सिंगल वीडियो आपको वो टॉपिक अच्छे से कवर कर पाए। इसी के साथ में आज जो हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, उसमें हम बहुत छोटी बात डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर वास्तविकता में है क्या, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का है और हमने इसे बनाया क्यों। ठीक है, इसके बारे में हम इसे डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर देखो, नाम से पता चल रहा है ट्रांजिस्टर जो है वो वास्तविकता में दो वर्ड से बना हुआ है, ट्रांस प्लस रजिस्टर। एक ऐसी युक्ति जिसका जो प्रतिरोध है, रजिस्टर का मतलब प्रतिरोध, वो अलग अलग है। कहां पर? इनपुट पर अलग है, आउटपुट पर अलग है। मतलब एक इसमें ट्रांजिस्टर में वास्तविकता में बच्चों दो पीएन संधि होती है, मैं अभी आपको बताऊंगा। दो पीएन संधि होती है, एक पीएन संधि पे प्रतिरोध कम होगा, दूसरी पीएन संधि पे प्रतिरोध ज्यादा होगा, या फिर पहली वाली पे ज्यादा होगा, दूसरी वाली पे कम होगा। मतलब यहाँ पर प्रतिरोध जो है वो हर जगह क्या है, अलग अलग है। प्रतिरोध जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक तरीके से देखा जाए, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांस रजिस्टर। चलिए खैर ये पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस वर्ड का वास्तविकता में सार्थकता क्या है, इसे ट्रांजिस्टर ही क्यों बोला गया, क्योंकि प्रतिरोध की भिन्नता है इस पर्टिकुलर युक्ति के अंदर। अब जब हम ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं बच्चों, तो ये बात ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर पूरी काया पलट करने वाला अगर कोई युक्ति बनी ना, तो वो ये थी बच्चों। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स को चेंज कर दिया है इसने, बहुत बड़े सर्किट को बहुत छोटा रूप बना दिया। ट्रांजिस्टर में शुरुआत के अंदर बच्चों आया बीजेटी। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ शुरुआती बात बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर होता क्या है। शुरुआत में जो हम पढ़ते हैं वो है बच्चों बीजेटी, बाइपोलर जंक्शनल ट्रांजिस्टर। ये क्या है? बाइपोलर जंक्शनल ट्रांजिस्टर। बाइपोलर मतलब जिसमें धारा जो है वो दोनों ध्रुवों के कारण, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी और होल्स के कारण भी बहती है। फिर जंक्शनल, बाई जंक्शनल की है, इसके अंदर दो पीएन जंक्शन होते हैं, इसलिए ये बाई जंक्शनल हुआ, और ट्रांजिस्टर तो एक होता है। फिर ट्रांजिस्टर से आगे जो युक्ति आई वो थी एफ ई टी। ये ट्रांजिस्टर का आप कह सकते हैं एक अच्छा रूप है ना। प्रगति हुई इस क्षेत्र में, तो वो बीजेटी के बाद में किसके रूप में? एफ ई टी में हुई, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसके अंदर करंट का जो कंट्रोल है बच्चों, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में करंट को कंट्रोल किया गया, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज्ड टू क्या, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना। करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र का उपयोग किया गया, किसमें? एफ ई टी के अंदर। फिर इस एफ ई टी का और अच्छा रूप जो है वो है मॉसफेट। मॉसफेट क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एफईटी। ठीक है, ये एक तरीके से इंसुलेटेड गेट ट्रांजिस्टर है। इसके अंदर सेमीकंडक्टर को क्या किया गया है? उसका ऑक्सीडेशन किया गया है। ठीक है, इसलिए इसे मेटल ऑक्साइड एफईटी बोला जाता है। तो ये इस तरीके से प्रगति हुई। फिर आगे जाकर के पावर ट्रांजिस्टर बने, जो हायर रेटिंग के ऊपर काम करते हैं, मतलब हायर वोल्टेज सप्लाई के ऊपर काम कर सकते हैं, पावर सप्लाई के ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये प्रगति इस तरीके से हुई। हम जो पढ़ेंगे वो वास्तविकता में बीजेटी है, सामान्य। एफईटी और मॉसफेट जो है वो आप इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में आपके पास में एफईटी और मॉसफेट आ जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो। ठीक है, ऑलराइट। तो ये इस तरीके से काम चला।
अब बीजेटी के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर वास्तविकता में बना किससे है? आंसर है ये एक अर्धचालक युक्ति है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस बात में दिक्कत खा जाते हैं कि सर ट्रांजिस्टर की परिभाषा क्या लिखें। वैसे तो ट्रांजिस्टर की परिभाषा पूछी जाती नहीं है, लेकिन अगर आपको याद भी रखनी है तो आप ऐसी याद रखें जो कि आप नॉर्मली आपको हमेशा याद रहती है ट्रांजिस्टर के बारे में। तो वास्तविकता में ट्रांजिस्टर है क्या? आंसर है एक अर्धचालक युक्ति है। ये सिलिकॉन जर्मेनियम इनसे मिलकर के बना हुआ होगा, ठीक। और अपद्रव्य अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक नहीं, ये बात और ध्यान रखें। या तो पी टाइप इसमें शुद्धि होगी या एन टाइप होगी, वैसे तो दोनों ही होती है। ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है, हम क्यों बना रहे हैं? जैसे डायोड का उपयोग है। अगर आपको कोई पूछे डायोड का उपयोग बताओ, पीएन डायोड का उपयोग क्या होता है, आप क्या बोलोगे? स्विच के रूप में पीएन डायोड का उपयोग किया जा सकता है। फिर दृष्टकारी के रूप में पीएन डायोड का उपयोग किया जा सकता है, ये उपयोग है। ऐसे ही ट्रांजिस्टर का भी उपयोग है। क्या उपयोग है? आंसर है ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग ऑसिलेटर, दोलित्र के रूप में किया जा सकता है। वास्तविकता में ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर, प्रवर्धक के रूप में ही यूज किया जा सकता है। अगर आपको प्रवर्धक बनाना है तो आपको किसका उपयोग करना पड़ेगा? आंसर है ट्रांजिस्टर का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रवर्धक के रूप में उपयोग में ली जाने वाली युक्ति है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जिसका उपयोग प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन तैयार हो गई आपके लिए, ठीक है। फिर जब हमने ट्रांजिस्टर को समझा, पढ़ा, तो हमें पता चला कि ट्रांजिस्टर में 3 भाग होते हैं बच्चों। कितने प्रकार का होता है ये नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कैसे बना। तो हम बोलते हैं इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला जो भाग होता है बच्चों, ये वाला पहला भाग, इसे बोला जाता है इमीटर। क्या बोलते हैं इसको? इमीटर। हिंदी में बोलेंगे उत्सर्जक। देखो नाम से ही पता चल रहा है, उत्सर्जक, जो उत्सर्जित करे, किसी ना किसी चीज को करेगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला जो भाग है, बीच वाला, ये छोटा सा भाग जो आपको दिखाई दिया, इसे बोला जाता है बेस, मतलब आधार। बहुत छोटा होता है किसकी तुलना में? इमीटर की तुलना में, और इस बचे हुए भाग की तुलना में। ये बचा हुआ भाग जो है, पहले तो ये देखो, इसको बोलते हैं बेस, आधार। और ये जो बचा हुआ भाग है, तीसरे नंबर का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरफ वाला, ये है बच्चों संग्राहक, कलेक्टर। संग्राहक, संग्रहित करने वाला, संग्राहक, ठीक है। ये संग्राहक, इस तरीके से इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। जैसे डायोड में अगर आपको पूछे तो कितने टर्मिनल होते हैं, तो आंसर है 2 टर्मिनल होते हैं। ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से टर्मिनल होते हैं? उत्सर्जक, आधार एवं संग्राहक, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। आप इमीटर, बेस, कलेक्टर ही याद रखोगे, देखना आपको हिंदी वाले नाम इतने जल्दी याद नहीं होंगे। फिर इन तीनों भागों के अंदर क्या की जाती है? ये वैसे पूरा का पूरा अर्धचालक का बना हुआ है, या तो सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, एक सिंगल क्रिस्टल है। इस पर ये जो लास्ट वाले दोनों भाग है ना, इमीटर और कलेक्टर, इनमें की जाती है सेम प्रकार की शुद्धियों का मिश्रण। सेम प्रकार के मतलब या तो ये दोनों होंगे एन प्रकार के, या ये दोनों होंगे पी प्रकार के। दोनों सेम प्रकृति के होंगे। ऐसा नहीं होता कि इमीटर एन प्रकार का है, कलेक्टर पी प्रकार का, ऐसा नहीं होता। बनाने के लिए हम क्या ध्यान में रखते हैं कि इमीटर और कलेक्टर में अशुद्धि मिश्रण एक जैसा होना चाहिए, एक ही प्रकृति का होना चाहिए, ठीक। तो हमने बोला कि अगर ये एन प्रकार का है तो ये भी क्या होगा? एन प्रकार का होगा। और जो आधार होता है वो इनके विपरीत प्रकृति के शुद्धि मिश्रण से बनता है। तो एन का विपरीत प्रकृति क्या हुआ? पी। तो एक ट्रांजिस्टर हो गया है NPN। अब अगर आपको कोई पूछे कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के, आंसर है 2 प्रकार के। तो पहला ट्रांजिस्टर जो हमने पढ़ा वो है NPN, ठीक है। और दूसरा ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा बच्चों? चेंज कर दो भाई यहां पे, PNP,
ठीक है, इमीटर, बेस, कलेक्टर, डन हो गया। चलो अब यहां पर जब हमने समझा बच्चों, इस चीज को समझिए, जब हम यहाँ पे समझ रहे हैं तो ये जो इमीटर है ना बच्चों, उत्सर्जक, इसमें n प्रकार की शुद्धियों का मिश्रण किया गया, तो मतलब यहाँ पर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, n प्रकार का था, यहां पर भी बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n प्रकार का था ना। लेकिन ये जो p भाग है, यहां पर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होगा बच्चों, आंसर है होल्स होंगे। ये कुछ इस तरीके से। अब देखो, जिस तरीके का मैंने डायग्राम बनाया है उससे आपको एक अंदेशा हो जाना चाहिए। क्या अंदेशा हो जाना चाहिए कि n भाग में मैंने डॉट बहुत ज्यादा बनाए हैं, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या मैंने बहुत ज्यादा दर्शाई, सबसे ज्यादा यहाँ पे दर्शाई, उससे कम यहाँ पर दर्शाइए। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स मैंने दर्शाए नहीं है, लेकिन यहाँ पे होल्स है क्योंकि p प्रकार का अर्धचालक है, तो यहाँ पर संख्या आवेशवाहकों की सबसे कम है। सबसे ज्यादा आवेशवाहक इस वाले भाग में, मतलब इमिटर वाले भाग में, उससे कम कलेक्टर वाले भाग में, और सबसे कम कौन से वाले में, आधार वाले भाग में, ठीक है, बेस वाले भाग में। तो ये एक क्वेश्चन है कि किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर अशुद्धि मिश्रण सर्वाधिक किस भाग में किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर में 3 भाग, इमीटर, बेस और कलेक्टर। अशुद्धि मिश्रण सर्वाधिक कहां किया गया, आंसर है इमीटर में किया गया। ये बात ध्यान में रखना कि अशुद्धि मिश्रण के दृष्टिकोण से सर्वाधिक मादित भाग कौन सा होता है, आंसर है इमीटर। इमीटर में अशुद्धि मिश्रण सर्वाधिक होता है, उससे कम कलेक्टर में। सबसे कम अशुद्धि मिश्रण कहां किया जाता है, आंसर है बेस में किया जाता है। आप कह सकते हैं कि यदि, समझना, यदि यहां पर 100 इलेक्ट्रॉन है तो इन 100 इलेक्ट्रॉन के एवज में यहां पर 95 इलेक्ट्रॉन होंगे, कहां, कलेक्टर में, और यहां पर 5 होल होंगे, ऐसा समझिए। अगर यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है तो उस 100 का 95% मादन तो यहाँ पर, और 5% मादन यहाँ पर, मतलब यहाँ पर अशुद्धि मिश्रण कंपैरेटिवली नगण्य क्या था। अरे 100 का 5% तो बहुत हो गया, कहाँ 100 जने एक साथ प्रहार करें और कहाँ बेचारे 5 जने डटे हुए उनका प्रहार सहन करने के लिए। 300 मूवी नहीं देख रहे हैं अगर आप लोगों ने देखी कि वो 300 ही हजारों का सामना कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सर्वाधिक है, थोड़े कम यहाँ पर है, और बहुत कम संख्या में मुक्त आवेश वाहक कहाँ होते हैं, बेस में होते हैं। बेस का शुद्धि मिश्रण न्यूनतम होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ कि शुद्धि मिश्रण सर्वाधिक कहाँ होता है, इमीटर में होता है, उत्सर्जक में होता है। फिर दूसरा सवाल ये आता है कि आकार के दृष्टिकोण से ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, आकार में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने बनाया इसी तरीके से कि आपको पता चले कि कलेक्टर का आकार इन दोनों के आकार से ज्यादा बड़ा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आकार के दृष्टिकोण से या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो संग्राहक जो है किसी भी ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा भाग कैप्चर करता है, रखता है, ठीक है ये बात। हाँ, हो गया, ये डन हुआ। चलिए, फिर सबसे कम अशुद्धि मिश्रण कहाँ होता है, आंसर है आधार में। ट्रांजिस्टर का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है आकार के दृष्टिकोण से, आंसर है आधार होता है। ये बात ध्यान रखना, आधार में अशुद्धि मिश्रण इमीटर और कलेक्टर के विपरीत प्रकृति की होती है, ठीक है। चलिए, अगर आपने यहाँ पे बनाते तो यहाँ पे ये देखो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया, तो यहाँ पे हो गए होल्स, ठीक है, और यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही होगा। ये डन हो गया।
चलिए, तो ये बेसिक बात थी किसकी, ट्रांजिस्टर की। अब आगे समझिए इनका काम क्या है। तो हम बोलते हैं उत्सर्जक, देखो नाम से पता चला है उत्सर्जक, इमिटर, इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा, किसको, जो इसके पास में होंगे उसको, ठीक है। इसके पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। कहाँ की ओर करेगा, आंसर है कहाँ की ओर करेगा, आधार की ओर। फिर आधार से होते हुए कहाँ की ओर जाएंगे, संग्राहक की ओर। तो वास्तविकता में उत्सर्जक क्या करता है, उत्सर्जक बहुसंख्यक आवेश वाहकों को, इसके पास में एनपीएन है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, और पीएनपी है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होल्स। तो उत्सर्जक बहुसंख्यक आवेश वाहकों को आधार की ओर उत्सर्जित करता है, ठीक है। इसका काम उत्सर्जित करना है। फिर आधार क्या करता है, इमिटर उत्सर्जक से उत्सर्जित या फिर उत्सर्जक से प्राप्त बहुसंख्यक आवेश वाहकों को कहां तक पहुंचाने का काम करता है, संग्राहक तक पहुंचाने का काम करता है ना। इसने जो इलेक्ट्रॉन दिए वो कहां तक पहुंचने चाहिए, संग्राहक तक। किसकी सहायता से पहुंचेंगे, आंसर है आधार की सहायता से। तो आधार एक तरीके से ब्रिज हो गया, है ना, ये ब्रिज है तभी तक ये जा पाएंगे आसानी से। चलिए, तो ये वास्तविकता के अंदर क्या होता है, ब्रिज की तरह व्यवहार करता है। और ये सैंडविच जो हो गया, सैंडविच का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं, सैंडविच में एक ब्रेड, दूसरी ब्रेड और दूसरी ब्रेड के बीच में मसाला, ठीक है। और वो मसाला जितना बढ़िया होगा, जितना अच्छी क्वालिटी का होगा, उतना ही आपको सैंडविच अच्छा लगेगा। सेम यहाँ पर है, बेस जितना सही होगा, अच्छे तरीके से वर्किंग करेगा, उतना ही ट्रांजिस्टर की वर्किंग भी इफेक्ट हो जाती है बच्चों। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो एक तरीके से मसाला हो गया, लेयर हो गया किन दोनों के बीच में, उत्सर्जक और संग्राहक के बीच में, ठीक है। इंग्लिश के अंदर एक लाइन लिखी जाती है, बेस इज सैंडविच्ड बिटवीन इमिटर एंड कलेक्टर, ठीक है। फिर कलेक्टर क्या करता है, उत्सर्जक से उत्सर्जित बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संग्रहित करता है, संग्रहित करने का कार्य, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ हमारा क्या बच्चों, ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिर ये जो ट्रांजिस्टर हम बना रहे हैं, अब हर बार इसी तरीके का बनाए जरूरी नहीं है, इनका एक सिंबल है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम बीजेटी पढ़ने वाले हैं, बाइपोलर, बाइपोलर मतलब इनमें धारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण बहेगी, ठीक है। फिर दूसरा बाई जंक्शनल, दो पीएन जंक्शन होते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर में। आप देखो यहाँ पर एक एन भाग, ये पी भाग, तो एक पीएन जंक्शन तो यहाँ मिल रहा है, ठीक है। ये एक पीएन जंक्शन है, ये पी और ये एन, एक पीएन जंक्शन ये है। तो दो पीएन जंक्शन है, कौन कौन से, एक इमिटर और बेस के बीच में है तो हम बोलते हैं एबी जंक्शन, ठीक है। इसे किताबों में बीई भी लिखा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोस्टली किताबों में आपको एबी जंक्शन ही दिखाई देगा। दूसरा जंक्शन देखो बेस और कलेक्टर के बीच में, इसे बोलते हैं सीबी जंक्शन, ठीक है। दो पीएन जंक्शन होते हैं, एक होता है उत्सर्जक आधार जंक्शन संधि और एक होता है संग्राहक आधार संधि, ठीक है। दो पीएन जंक्शन होते हैं, इसलिए इसे बीजेटी कहा गया है, ठीक है। चलिए, तो मैंने जो आपको बताया वो हम सीरीज में लिखने की कोशिश करेंगे। अब इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसे सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझिए। तो अगर मेरे को सिंबल बनाना होता बच्चों, देखिए इस चीज को मैं सबसे पहले एनपीएन बता रहा हूं, तो आधार जो है उससे ये दोनों जुड़े हुए होने चाहिए, कौन, उत्सर्जक और संग्राहक। यहां पर ये समझिए ये आधार है, ये जो एक प्लेट बना रहे हैं ये आधार है बच्चों, इस आधार से जुड़े हुए होने चाहिए कौन, उत्सर्जक और संग्राहक। ऐसे दो लाइनें ऐसे टेढ़ी बना देना, ठीक। फिर एक डंडा ऐसे निकालो, एक डंडा ऐसे निकालो और एक डंडा ऐसे निकालो, डन। फिर नाम दे दो एन, ये पी, ये एन, दे दिया, ठीक। अब देखो इमिटर और बेस के बीच में हम धारा की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, धारा होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये अगर मेरा इमिटर होता, ये बेस है, ये तो बेस था ही, और ये कलेक्टर होता, अगर ये इमिटर है तो ये कलेक्टर होगा, और अगर ये इमिटर है तो फिर ये कलेक्टर होगा, दोनों में से एक होगा, ठीक। तो हमें ये पता होना चाहिए कि धारा पॉजिटिव टू नेगेटिव और किसके बीच में शो की जाएगी, आंसर है इमिटर और बेस के बीच में, है ना। ये पुरानी वो प्रणाली चली हुई आ रही है, इसी को ही हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो हमने बोला ऐसा धारा की दिशा शो की जाएगी,
ठीक, तो किसी भी एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रदर्शित करने का तरीका बच्चों ये ही होता है। अगर किसी ट्रांजिस्टर में ऐसे बाहर की तरफ दिशा है तो आप समझ जाइएगा कि वास्तविकता में ये कौन सा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अपने आप ही समझ जाइएगा, ये ऑटो नॉलेज की बात है कि आपके दिमाग में बिल्डअप हो जा रहा है। तो ये हो गया आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर पीएनपी की बात करें, वापस से ऐसा बना लो, है ना, मैं इसको एमिटर बोल रहा हूँ, इसको बेस बोल रहा हूँ, इसको कलेक्टर बोल रहा हूँ। ठीक, और ये हो गया। अब इमीटर और बेस के बीच में धारा की दिशा, ये पीएनपी है। ठीक है ये बात। चलिए अब धारा की दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे। तो इस बार धारा की दिशा अंदर की ओर, किसके बीच में, इमीटर और बेस के बीच में। धारा की दिशा सिर्फ इन दोनों जंक्शन के बीच में दर्शानी है, इसके बीच में नहीं दर्शानी, बेस और कलेक्टर के बीच में नहीं दर्शानी होती। ये बात ध्यान में रखेंगे आप। ठीक, चलिए आपको एक इंसिडेंट बताता हूं बच्चों, जो मेरे साथ में हुआ। मैं जब 12वीं में था, मेरे को आज भी याद है, वो प्रैक्टिकल का दिन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। क्या हुआ बच्चों, मैं फिजिक्स के प्रैक्टिकल के लिए वाइवा होता है ना, वाइवा देने के लिए मैं गया, वहां पे बैठा। उन्होंने, टीचर बहुत अच्छे थे जिन्होंने मेरा वाइवा लिया, मेरे को नाम उनका याद नहीं, लेकिन वो टीचर वाकई में बहुत अच्छे थे। वो जब मैं गया तो उन्होंने बैठा है आराम से, नाम वाम पूछा कि पिताजी क्या करते हैं। तो मैंने बोला कि हमारी परचून की दुकान है। उन्होंने पूछा कि बादाम, ऐसा काजू बादाम बेचते हैं नहीं बेचते हैं। तो मैंने बोल दिया कि हाँ बेचते हैं, क्योंकि घर पे आता था इसलिए बोल दिया, अदरवाइज मेरे को पता नहीं कि दुकान में बेचते हैं या नहीं बेचते। तो मैं बोलते कि हाँ बेचते हैं। तो उन्होंने बोला मेरे को खिलाएगा, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल खिलाऊंगा। ठीक है, फिर उन्होंने एक एक करके मेरे को पूछना चालू किया। उन्होंने शुरुआत की गाउस के नियम से, और पहले से मेरे टीचर्स ने ये बोल दिया कि ये बच्चा होशियार है। ये इंप्रेशन मेरे टीचर्स ने बना दिया, जो कि मेरे लिए शायद ड्रॉबैक हो सकता था। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया, मतलब उन्होंने पूछा गाउस का नियम, मैंने गाउस का नियम, सब रट जाता है हमारे में, सब रट लेते हैं गाउस का नियम। फिर गाउस के नियम, उन्होंने प्रश्न पूछे कि कितने कौन कौन से प्रश्न आपने यूज किए। तो मैंने बता दिया सर गोली है, बेलनाकार, जैसा भी हमें सही लगे वैसा प्रश्न हम यूज कर सकते हैं। गाउस का नियम अच्छा तरीके से याद भी था मेरे को। ठीक, फिर बोलते हैं कि पूरी फिजिक्स पढ़ी है। मैं सर पूरी तो नहीं, लेकिन हाँ एक बार कभी ऐसे देखी हुई है। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है? मैं हाँ सर थोड़ा बहुत आता है, कम आता है लेकिन आता है। तो उन्होंने डायोड के बारे में पूछा, डायोड मैंने बताया। ट्रांजिस्टर के बारे में आता है। अब वो ट्रांजिस्टर में उन्होंने बोला कि बच्चों चल ट्रांजिस्टर बना। मैं कौन सा ट्रांजिस्टर, मैं होशियार बने गया कौन सा ट्रांजिस्टर, एनपीएन एपीएनपी, बोल चल एनपीएन बना दे। तो मैंने एनपीएन बनाया। तो ये अपन ने ऐसा डायग्राम बनाया, तब इतना नॉलेज नहीं था कि इसमें गलतियां कैसे होती हैं। तो ये इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। तो मैंने पहले ऐसे डंडे खींच दिए, ठीक है, और फिर बोले कि इनके अंदर कम से कम नाम तो पता है कि कौन सा उत्सर्जक का कौन सा आधार है। तो मैंने नाम बता दिए। तो बोले कि यही बन गया। मैं कहा हाँ सर बन गया। इसमें कहीं धारा की दिशा होती है? तो मैंने बोला हाँ थी तो सही, कहीं तो थी। ठीक, तो मैंने बोला ये बना दी एनपीएन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सोच, और कहीं धारा की दिशा थी? कि अगर ये बोल रहे हैं धारा की दिशा थी तो मतलब और धारा की दिशा थी। ये लो एक उधर जो मेरे पीछे टीचर बैठे हुए थे ना, मतलब साइड में जो हमारे टीचर बैठे हुए थे जो मैं पढ़ाते थे, वो बोल रहे थे कि अरे भगवान क्या चाहता है ये लड़का, है ना। ये बात ध्यान में रखो, ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ धारा की दिशा मीटर और बेस के बीच में होती है, यहाँ कोई धारा की दिशा प्रदर्शित नहीं की जाती है। लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ और कहीं धारा की दिशा होती है, अपने बोला हाँ है, अगर इन्होंने बोला है तो है, लगाओ धारा की दिशा। ठीक है, तो वहां को गलत हो गया। फिर उन्होंने फिर मेरे को समझाया भी, तब मेरे को ट्रांजिस्टर पता भी चला कि क्या हुआ। उससे पहले मेरे को वास्तव में ट्रांजिस्टर नहीं आता था। ऑलराइट, चलिए तो ये ट्रांजिस्टर हुआ हमारे पास में। तो ये बात ध्यान में रखना कि धारा की दिशा सिर्फ मीटर और बेस के बीच में बनानी है, इससे ज्यादा नहीं बनानी। डन हो गया। और हम पुरानी प्रणाली को यूज करते हुए आ रहे हैं, इसलिए इसका यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये आपका क्या हुआ बच्चों, ट्रांजिस्टर ऐसा बना। अब बहुत सारे बच्चे जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये जल्दीबाजी में गलत करके आएंगे, उन्हें पता है लेकिन जल्दीबाजी में गलत करके आएंगे। कैसा? उनका ट्रांजिस्टर ये बनने वाला है, ये बेस, ये कलेक्टर और ये इमीटर, ये तीनों एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं। नहीं भैया, ये पॉइंट अलग है, ये पॉइंट अलग है ना, तीनों अलग अलग हैं।
इमीटर का संबंध सिर्फ और सिर्फ बेस से है, इमीटर का संबंध कलेक्टर से कहीं नहीं है। जबकि आप बता रहे हो कि इमीटर का संबंध यहाँ पर कलेक्टर से भी हो रहा है, हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं भैया, ये गलत है, प्रॉपरली गलत है ये। बहुत सारी किताबों में भी मिसप्रिंट के कारण ऐसा छप जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे धारा की दिशा वो दर्शा देंगे, लेकिन ये गलत है बच्चों, ठीक है। ट्रांजिस्टर कभी भी ऐसा नहीं बनाया जा सकता, ये गलत है। ये बेस, ये इमीटर ऐसा बना देता हूं, ये कलेक्टर, और ये धारा की दिशा, ये एनपीएन बनाया है। ऐसे ही गलत है बच्चों, यहाँ पर कलेक्टर और इमीटर एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं भैया, इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिए। डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है, तो फिर ये गलत है भैया, ये प्रॉपर गलत है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर का ये जो सिंबल है ये गलत है, वो सिंबल जो हमने बना रखे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे लिए बच्चों आज के लिए ट्रांजिस्टर। मैं लिख देता हूं जल्दी से, जो आपको अपनी कॉपी के अंदर उतारना है। आपने समझ लिया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं जल्दी से लिख देता हूं जो आपको अपनी कॉपी में 1 बाय 1 उतारना है, ठीक है। वो तीनों नाम तो उतार दिए थे ना, एफईटी, मॉसफेट और बीजेटी वाले, वो उतार लीजिएगा। देखिए क्या लिखना है ट्रांजिस्टर के लिए। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है जिसका उपयोग प्रवर्धक एवं दोलित्र के रूप में किया जाता है, या फिर दोलित्र में किया जाता है, लिख लीजिए, दोलित्र में किया जाता है। दोलित्र मतलब ऑसिलेटर बच्चों, पेंडुलम वाला पार्ट, ठीक है, किया जाता है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला उत्सर्जक, यह है बहुसंख्यक आवेश वाहकों को आधार की ओर उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। दूसरा, आधार, यह उत्सर्जक से प्राप्त बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संग्राहक तक पहुंचाने का काम करता है। और तीसरा, संग्राहक, कलेक्टर, यह उत्सर्जक से उत्सर्जित
बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक है, फिर पहला पॉइंट ध्यान में रखिए, उत्सर्जक तथा संग्राहक में समान प्रकृति के अशुद्धि मिश्रण की जाती है। ठीक, जबकि आधार भाग में अशुद्धि मिश्रण विपरीत प्रकृति का होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट, अब हम आकार के और अशुद्धि मिश्रण के हिसाब से बात करेंगे। हाँ, इसी के साथ में पीएन जंक्शन की भी बात कर लेते हैं। ट्रांजिस्टर में दो पीएन संधियां होती हैं। पहली कौन सी बच्चों? इमीटर बेस जंक्शन। ठीक है, ईबी जंक्शन या ईबी संधि ही लिखोगे आप। दूसरी कलेक्टर बेस जंक्शन। फिर अशुद्धि मिश्रण के अनुसार उत्सर्जक सर्वाधिक मादित होता है। सर्वाधिक मादित होता है, तो यह भी आप ध्यान में रखोगे। इमीटर जो है वो सर्वाधिक मादित, उससे कम कलेक्टर, और सबसे कम कौन है? बेस। ठीक है, अशुद्धि मिश्रण में सबसे कम कहां कौन आता है? बेस आता है। फिर अगला, आकार के दृष्टिकोण से, आकार के दृष्टिकोण से संग्राहक सबसे बड़ा होता है। संग्राहक सबसे बड़ा होता है। कौन सा? तो हमने बोला कि ये अगर सबसे बड़ा हम बोलेंगे कलेक्टर, संग्राहक सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा है इमीटर, आकार के दृष्टिकोण से। और सबसे छोटा कौन है? बेस। बेस में अशुद्धि मिश्रण भी कम होती है और उसका आकार भी क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ये हमें पता होना चाहिए बच्चों। एक बार के लिए इसको उतारो, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि ये कितने प्रकार का होता है। उतार लीजिए। हो गया? चलो, अब इसके बाद ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार का होता है।
पहला NPN, जिसमें इमीटर तथा कलेक्टर N प्रकार के अर्धचालक तथा बेस P प्रकार के अर्धचालक से बना होता है ना। इमीटर, बेस, कलेक्टर। इमीटर N प्रकार का और कलेक्टर भी N प्रकार का। बेस किस प्रकार का? P प्रकार का। फिर बना लो, इसे ऐसा बना लो, NPN। आप स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक किताब में अलग अलग दिया हुआ होता है। इमीटर, बेस, कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन्स बनाओ यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा बताओ। ये इलेक्ट्रॉन बना रहा हूं मैं, और यहां पर क्या आ जाएंगे? होल्स आ जाएंगे। ठीक है। फिर प्रदर्शित करने का तरीका, सिंबल जिसे हम बोलते हैं, हाँ भाई, ये कैसा होगा? कुछ ऐसा। इमीटर, बेस, कलेक्टर। धारा की दिशा बेस और इमीटर के बीच में ही होगी। तो ये कौन सा है बच्चों? NPN है क्या? ये N, बीच वाला P और फिर N। तो धारा की दिशा P से N की ओर, और इमीटर और बेस के बीच में। हमने बोला P से N की ओर, बेस से इमीटर के बीच में। ये धारा की दिशा मत चूक जाना। ठीक है, यही क्या है? हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है? PNP ट्रांजिस्टर। थ्योरी में लिख लीजिएगा, जिसमें E तथा C P प्रकार के अर्धचालक तथा बेस N प्रकार के अर्धचालक से बना होता है। क्या होता है? PNP ट्रांजिस्टर हो जाता है। जस्ट उल्टा कर दीजिएगा वहां पर। ठीक है। फिर इसके बाद में बनाओगे कैसे? इमीटर, बेस, कलेक्टर। होल्स होने चाहिए यहां पर, है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहां पर वापस से होल्स होंगे। ठीक है। फिर सिंबल, इमीटर, बेस, कलेक्टर, और ये धारा की दिशा इस बार अंदर की ओर। ठीक है। ये कौन सा है? PNP है बच्चों। P, ये N, ये P, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इमीटर और बेस के बीच में धारा की दिशा। ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा, एग्जाम में इनके सिंबल पूछता है। ठीक है, एग्जाम में इनके सिंबल बच्चों पूछेगा वो। डन हो गया ये। चलिए, तो आज के लिए बच्चों सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में थोड़ा और पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। ट्रांजिस्टर का बेसिक पार्ट जो था वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और बेसिक देखेंगे, और उसी के साथ में हम कॉन्फ़िगरेशन को डील करेंगे कि ट्रांजिस्टर में कितने तरीके की कॉन्फ़िगरेशन होती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।